हेलो दोस्तों, मैं समर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कैलेंडर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम आज उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। और उसी के साथ हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर इसके आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने जो पढ़ा अभी तक उसकी प्रैक्टिस और जो पढ़ेंगे वो आपको कल वाली वीडियो में मिलेगा। तो चलिए हम उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। जो हम कल प्रश्न कर रहे थे उसमें से कुछ टाइप के प्रश्न अभी रह गए थे। आप कॉन्सेप्ट वही बेस्ड होंगे कॉन्सेप्ट और 7 डेज में, लेकिन वो प्रश्न कुछ अलग है। तो चलिए देखते हैं आज के कैसे प्रश्न हैं और क्या है वो। ठीक, चलिए। आज के जो आपके प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए प्रश्न। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। और आज रहा आपका ये क्वेश्चन थोड़े से भाषाई हैं और बड़े हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। लिखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका, यदि आगामी परसों किरण का जन्मदिन है। लिखा है, आगामी परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि पड़ती है। ठीक, फिर लिखा है, आज सोमवार है। ठीक, तो शिवरात्रि के बाद का दिन क्या होगा? पूछ रहा है हमसे कि शिवरात्रि के बाद का दिन क्या होगा। आप इसको पढ़िए और ऑप्शन है आपके पास, ए बुधवार जिसको हम वेडनेसडे कहते हैं, बी थर्सडे एंड सी फ्राइडे एंड लास्ट डी सैटरडे। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो क्या कह रहा है आपका सवाल कि यदि आगामी परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि पड़ती है। आज सोमवार है, शिवरात्रि के बाद का दिन क्या होगा? कह रहा है कि शिवरात्रि के दिन का बाद क्या होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि शिवरात्रि किस दिन है? आगामी परसों, यानी कि 2 दिन बाद किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन पड़ती है आपकी शिवरात्रि। तो किरण का जन्मदिन, बिल्कुल बेसिक से इसको करेंगे। किरण का जन्मदिन और कब है किरण का जन्मदिन? उसके आगामी किरण का जन्मदिन, यानी कि आगामी परसों किरण का जन्मदिन। और फिर कह रहा है उसी दिन, क्या है? जिस दिन किरण का जन्मदिन है उसी दिन आपका शिवरात्रि है। उसी दिन क्या है? शिवरात्रि है। चलिए फिर क्या कह रहा है? आज क्या है? आज जो है सोमवार है। क्या है? टुडे।
टुडे। समझिए इस बात को, आज सोमवार है, आज से कह रहा है कि आगामी परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि पड़ती है। किस दिन? जिस दिन किरण का जन्मदिन है। ठीक, तो आज क्या है? सोमवार। और हम सोमवार को क्या लिखते हैं? सोमवार को लिखते हैं 1। आपको पता होगा कि हम सोमवार को लिखते हैं 1, मंडे। ठीक, फिर कह रहा है आगामी परसों यानी +2, ये आपका क्या हो गया? आगामी परसों। ओके, तो क्या हो जाएगा? 2 और 1 3। ये जो 3 आएगा आपका वो क्या आएगा? 3 जो आएगा आपका उस दिन आपका जो होगा, यानी कि 3 का मतलब हुआ बुधवार। क्या हुआ? बुधवार। तो बुधवार को क्या है? बुधवार को शिवरात्रि है। समझ में आई बात? और बुधवार को किरण का जन्मदिन है। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि आगामी परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि पड़ती है और आज सोमवार है, तो शिवरात्रि के बाद का दिन क्या होगा? अब देखिए 3 तारीख को शिवरात्रि है, पूछ क्या रहा है? शिवरात्रि के बाद का दिन क्या होगा? तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे +1, तो ये हो जाएगा 4। और 4 का मतलब क्या होता है आपका? 4 का मतलब होता है गुरुवार। गुरुवार का मतलब आपका हो जाएगा थर्सडे। आपका मतलब हो जाएगा, यानी कि आंसर जो होगा आपका थर्सडे। आंसर विल बी थर्सडे हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आई आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है आपका, चलिए ये हुआ। ये क्वेश्चंस आपके सभी कॉन्सेप्ट्स ऑफ 7 डेज, जो मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया था उसी पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, मोहिनी 9 दिन पहले मोहिनी 9 दिन पहले फिल्म देखने गई। ठीक, इसके बाद क्या है? वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाती है। वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाती है। वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाती है। तो पूछ रहा है आज सप्ताह का क्या दिन है? आज सप्ताह का क्या दिन है? ये आपके पास क्वेश्चन है और आपके ऑप्शंस हैं। ठीक, ऑप्शन यही हैं। पूछ कह रहा है कि मोहिनी 9 दिन पहले फिल्म देखने गई। ओके, वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाती है। तो इसके कहने का मतलब क्या है? मोहिनी 9 दिन पहले फिल्म देखने गई और वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाती है। इसका मतलब कि 9 दिन पहले क्या था? गुरुवार था। क्या था? गुरुवार। 9 दिन पहले यानी कि -9। ठीक, अब ये -9 कैसे है आपको पता होगा। क्या था? गुरुवार। गुरुवार माने 4, इसको हम गुरुवार। ठीक, पूछ रहा है, कह रहा है इसमें कि मोहिनी 9 दिन पहले फिल्म देखने गई और वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाती है। तो कहने का मतलब कि 9 दिन पहले कौन सा दिन होगा? जब वो केवल गुरुवार को जाती है तो 9 दिन पहले गुरुवार होगा। तो 9 दिन पहले क्या है? गुरुवार। ठीक,
फिर कह रहा है कि आज सप्ताह का कौन सा डे है, आज सप्ताह का कौन सा डे है। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम प्लस का 9 क्या ऐड करेंगे, प्लस का 9 ऐड करेंगे। तो क्या क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये सप्ताह का पूछ रहा है, एक सप्ताह बाद, 9 दिन पहले का पूछ बताया इसने, अब पूछ रहा है 9 दिन बाद का कि आज सप्ताह का कौन सा डे है। तो हम इसमें 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 13, 9 4 13। ठीक, अब 13 को क्या लिखते हैं, 13 को हम 7 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सॉरी 13 को हम 6 लिखते हैं। और 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है आपका सैटरडे, क्या होता है, सैटरडे मतलब होता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सैटरडे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बात आई समझ में, एक बार फिर समझा देता हूं। मोहिनी 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाती है। तो यही कारण है कि भाषा कितना घुमा के दी, यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाती है। इसका मतलब कि 9 दिन पहले क्या था, आपका गुरुवार था। फिर पूछ रहा है आज सप्ताह का क्या दिन है, तो पिछले 9 आज सप्ताह का, तो हमें पूछ रहा है 9 दिन बाद का ही पूछ रहा है। ठीक, तो हम इसमें 4 में 9 ऐड करेंगे तो आपका आता है 13। और ठीक, और 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 को लिख सकते हैं हम 6, और 6 को कहते हैं सैटरडे। तो आपका आंसर हो जाएगा सैटरडे। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि महीने, यदि क्या कह रहा है, यदि महीने के 23वें दिन, महीने के 23वें दिन रविवार आता है, रविवार आता है, तो इसके 2 सप्ताह, इसके 2 सप्ताह और 4 दिन, इसके 2 सप्ताह और 4 दिन पहले पूछ रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पहले क्या दिन था, क्या दिन था। आपके ऑप्शंस हैं, ठीक, आपके ऑप्शंस यही रहेंगे। देखिए कह रहा है, आप सवाल को ध्यान से पढ़िए। और कह रहा है आपका कि महीने के 23वें दिन आपका आता है रविवार। ओके, 23वें दिन आपका क्या आता है, 23वें दिन आपका आता है रविवार। ये पहली लाइन में कह रहा है, ठीक है। इसके 2 सप्ताह और 4 दिन पहले क्या था, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले क्या था, इसके रविवार के 2 सप्ताह प्लस 4 दिन। तो 2 सप्ताह को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सप्ताह को हम 14 दिन प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 दिन। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक, फिर क्या है, तो हम रविवार को क्या लिखते हैं, रविवार को हम 0 या 7 लिखते हैं। रविवार को हम क्या लिखते हैं, 0 या 7 लिखते हैं। ठीक, और ये 14 दिन को क्या लिखते हैं, 14 दिन माने 0, क्या है 0, ये 0 कैसे है आपको पता होगा, और 4 को 4। ठीक, तो आपका 0 प्लस
4, या आप कर सकते हैं 7 + 4 आपका 11, और 11 को हम 4 लिख सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका क्या होगा 4, आंसर हो जाएगा 4 का मतलब होता है आपका क्या होता है 4 का मतलब, 4 का मतलब हो, सॉरी यहाँ पर पहले कहा है, क्या कहा है पहले, तो यहाँ पर हम इसे 7 में या 0 में इसे हम घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, इसे हम घटाएंगे, क्योंकि इसमें पहले का दिन पूछ रहा है, हमें बाद का दिन नहीं बताना है, हमें बाद का दिन नहीं बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 0 या 7, और ये आपका हो जाता है 0 हो जाता है, और ये हो जाता है 4, तो आपका हो जाता है ये 4। ठीक, कौन सा 4 होगा, 4 होगा ये माइनस का। क्यों माइनस का होगा, क्योंकि हम पहले का ये दिन पूछ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी किया है, पहले का दिन पूछ रहा है, तो हम इसमें 0 में तो 4 घटेगा नहीं, तो हम 7 में 4 घटाएंगे, तो 7 में 4 घटाएंगे जब, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, और 3 का मतलब क्या होता है आपका, 3 का मतलब होता है आपका वेडनेसडे, क्या होता है आपका वेडनेसडे, यानी कि आपका बुधवार आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास n, क्वेश्चन है आपके पास n वरुण से 300 दिन, n वरुण से 300 दिन बड़ा है, 300 दिन बड़ा है, और संदीप n से 50 सप्ताह बड़ा है, 50 सप्ताह बड़ा है। ठीक है, यदि सप्ताह का सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना बड़ा है 50 दिन बड़ा है। ठीक, हाँ, यदि संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ, तो वरुण का जन्म कौन से दिन हुआ था, कौन से दिन हुआ था, ये आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न है कि n वरुण से 300 दिन बड़ा है, n वरुण से 300 दिन बड़ा है, और संदीप n से 50 सप्ताह बड़ा है। यदि संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ है, तो वरुण का जन्म कौन से दिन हुआ, ये आपका प्रश्न है। चलिए क्या कह रहा है इसमें समझते हैं।
n वरुण से 300 दिन बड़ा है। कह रहा है n वरुण से 300 दिन बड़ा है और संदीप n से, इनका रिलेशन समझिए, संदीप n से 50 सप्ताह बड़ा है और n वरुण से 300 दिन बड़ा है। तो हमें बताना किसका है, और हमें पता क्या है कि संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ है। संदीप का जन्म हमारा मंगलवार को हुआ है। ठीक, n वरुण से 300 दिन बड़ा और संदीप n से 50 सप्ताह बड़ा, और संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ, तो वरुण का जन्म कौन से दिन हुआ था ये हमें बताना है। तो किनका किनका जन्म मंगलवार को हुआ, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो संदीप का हुआ, आपके संदीप का जन्म हुआ कब हुआ, मंगलवार को। ठीक, फिर n का भी कब हुआ, मंगलवार को। ठीक है, फिर कह रहा है वरुण किससे, n से वरुण, ये वरुण हो गया, n से 300 दिन बड़ा है। वरुण n से 300 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है, n से 300 दिन वरुण बड़ा है। कितने दिन, 300 दिन। ये आपका 300 दिन हो गया। अब 300 दिन को हम क्या लिख सकते हैं, 300 दिन को हम लिखते हैं 6। 300 दिन को हम क्या लिखते हैं, 300 दिन को हम लिखते हैं 6। क्या लिखते हैं, 6। हमें बताना किसका है, वरुण का। अब समझिए थोड़ा सा इसे, n और संदीप का संबंध देखिए। n और संदीप का संबंध देखिए। संदीप n से 50 सप्ताह बड़ा है। ठीक है, और संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ। संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ। ठीक है, तो वरुण n से 300 दिन बड़ा है और 300 दिन को हम क्या लिखते हैं, 6 दिन लिखते हैं। तो हमें बताना है वरुण का जन्म कौन से दिन हुआ। तो वरुण का जन्म आपका, ये जो प्लस का 2 है और प्लस का आपका 2 है और प्लस का 6 प्लस ये 2, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा प्लस का 8 और प्लस के 8 को हम 1 लिखते हैं और 1 का मतलब होता है आपका मंडे। आप एक ऑप्शन इसका मंडे कर लीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंडे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल में समझिए, अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया है, वैसे आ गया होगा, मैंने सारी बातें इसमें क्लियर कर दी हैं, कोई इतना खास नहीं है। आप इसको कॉन्सेप्ट्स ऑफ 7 डेज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए आपके पास क्वेश्चन है, सुरेश का जन्म, और ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर में सबसे खास बात ये है कि आपके ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप इनको हल्के में मत लीजिएगा। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। ठीक, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। फिर क्या कह रहा है, शशिकांत का जन्म सुरेश के जन्म से 6 दिन पहले हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश के जन्म से
6 दिन पहले, 6 दिन पहले हुआ। ठीक। फिर कह रहा है उस वर्ष 15 अगस्त को रविवार था। उस वर्ष 15 अगस्त को क्या था आपका, रविवार था। ठीक। तो शशिकांत का जन्म कौन से दिन हुआ था? तो शशिकांत का जन्म कौन से दिन हुआ था? ये आपके पास प्रश्न है और इसको पढ़िए। इसको पढ़िए आप और देखिए क्या क्या बातें इसमें हो सकती हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था और शशिकांत का जन्म सुरेश के जन्म से 6 दिन पहले हुआ था। ये आपका कह रहा है। तो सुरेश का जन्म शशिकांत के, देखिए सुरेश का जन्म कब हुआ? सुरेश का जन्म हुआ आपके, सुरेश का जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर। इसमें सन का कोई मामला है नहीं तो मैं सन नहीं लिख रहा हूँ, 4 अक्टूबर। ठीक, 4 अक्टूबर को हुआ था। चलिए, फिर कह रहा है शशिकांत का जन्म 6 दिन पहले हुआ था। किसके 6 दिन पहले हुआ था? सुरेश के जन्म से 6 दिन पहले हुआ था। किसका? शशिकांत का। तो ये शशिकांत हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये आपका शशिकांत हो गया। कब हुआ? 6 दिन पहले। तो 4 अक्टूबर में आप 6 दिन पहले पीछे जाएंगे तो क्या बनेगा आपका? आपका बनेगा 28 सितंबर। क्या बनेगा? 28 सितंबर। 28 सितंबर बनेगा। ठीक है, आपका हो गया। यानी कि शशिकांत का जन्म हुआ आपका 28 सितंबर पे हुआ। ठीक। फिर क्या कह रहा है? उस वर्ष 15 अगस्त को शशिकांत का 15 अगस्त को रविवार था। 15 अगस्त का रविवार था उस वर्ष। ठीक, उस वर्ष 15 अगस्त को रविवार था। तो हमें 15 अगस्त से रविवार पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? 15 अगस्त से हमें रविवार पहुंचना है। 15 अगस्त यानी कि क्या था उस दिन? उस दिन था आपका रविवार। ठीक, रविवार था। तो कैसे पहुंचेंगे हम यहाँ पर? हम कैसे पहुंचेंगे? तो 15 अगस्त से 28 सितंबर पहुंचना है। देखिए, 15 अगस्त से 28 सितंबर हमें पहुंचना है। तो अगस्त में आपके कितने दिन बचे? 16 दिन। 16 दिन। ठीक, अगस्त में आपके 16 दिन और फिर 28 दिन और 28 दिन और ये आपके हो गए। ठीक, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो देखिए। ठीक, और 28 को लिख सकते हैं हम 0। कैसे लिख सकते हैं? मैंने पिछली वीडियो में विस्तार पूर्वक ये सब चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, इसके बाद तो 2 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये आपका? इधर क्या बचेगा? 2। 0 + 2 बराबर आपका 2 और 2 का मतलब आपका होता है मंगलवार। क्या होता है? मतलब आपका मंगलवार आपका होता है। तो यहाँ पर आपका कहीं पर एक मंगलवार रख लीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा मंगलवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रोसीड करते हैं। चलिए, अनिल एक स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। अनिल एक स्थान को शुक्रवार को पहुंचा। आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस में ही आपका आंसर निकल आता है। ठीक है, चलिए, पहुंचा तो क्या हुआ? अनिल एक स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। उसे पता चला कि वह समय से 3 दिन पहले पहुंचा था। वह समय से 3 दिन पहले पहुंचा था। वह समय से 3 दिन पहले पहुंचा था। ठीक। यदि वह वहां आने वाले रविवार को पहुंचता। यदि वह वहां आने वाले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता। रीड द क्वेश्चन केयरफुली और क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अनिल एक स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। उसे पता चला कि वह समय से 3 दिन पहले पहुंचा था। क्या? समय से 3 दिन पहले पहुंचा था वह। ठीक। तो कब पहुंचा वह? शुक्रवार को पहुंचा। ठीक है, और 3 दिन पहले पहुंचा था। जो आपका अनिल है वो कब पहुंचा था? शुक्रवार कब होता है आपका? 5। ठीक है। कब, कितने दिन पहले पहुंचा था? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले तो 5 दिन 8 हो गया ये। ठीक है, 8 हो गया। और 8 का मतलब आपको पता है, 8 का मतलब आपका होता है 1 माने सोमवार। ये आपका सोमवार को वह पहुंचा। ठीक। ये आपका निर्धारित समय यानी तय किया हुआ समय था। तय किया गया समय, निर्धारित समय जिसे कह सकते हैं। ठीक। तो कह रहा है कि वह सोमवार को पहुंचा। ठीक है। यदि वह वहां आने वाले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद पहुंचता? यदि वो कब पहुंचा? तय समय पहुंचा वो सोमवार को। ठीक है, यानी ये आपका तय समय था सोमवार, लेकिन पहुंचा का वो शुक्रवार को। कितने दिन पहले पहुंच गया? वो पहुंच गया आपके 3 दिन पहले। तो और निर्धारित समय क्या था? निर्धारित समय था कि उसे सोमवार को पहुंचना था। ओके। तो पूछ रहा है यदि वह वहां आने वाले रविवार को पहुंचता, ये सोमवार है, और अगर वह रविवार को पहुंचता, कोई व्यक्ति सोमवार को पहुंच गया,
अगर वह रविवार को पहुंचता तो क्या पूछ कह रहा है कि वह कितने दिन बाद पहुंचता, तो वह 1 दिन बाद पहुंचता। कब? 1 दिन बाद। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा कि 1 दिन बाद। ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखे थे, आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 दिन बाद। ये आपका आंसर हो जाएगा कि आंसर क्या होगा? 1 दिन बाद आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए इसको। कोई व्यक्ति है अनिल, वह एक स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, ठीक। कब पहुंचा? शुक्रवार को। शुक्रवार को आप 5 लिखते हैं, आपको पता है, ठीक है। कितने दिन पहले पहुंचा था? 3 दिन पहले पहुंचा था, ठीक है। तो कब पहुंचा, यानी कि हमारा समय जो था वो निर्धारित समय क्या था? निर्धारित समय हमें कब पहुंचना था? सोमवार को हमें पहुंचना था, लेकिन हम पहुंच कब गए? हम पहुंच गए शुक्रवार को, ठीक है। तो पूछ रहा है यदि वह वहां आने वाले रविवार को पहुंचा। भाई हमारा निर्धारित समय था सोमवार, और निर्धारित समय था हमें सोमवार, और हमें पहुंचते, अगर हम रविवार को पहुंचते तो 1 दिन बाद ही तो पहुंचते, 1 दिन बाद ही पहुंचते। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 दिन बाद, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 1 दिन बाद आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर आप तवज्जो दीजिए। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे हुए, और एक ही कॉन्सेप्ट में मैंने कई सारे आपको क्वेश्चंस कराए। चाहता तो मैं नेक्स्ट करा सकता था, लेकिन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आज स्टार्टिंग करा सकता था, लेकिन कई सारे, मैं ये सोचता हूँ अगर एक विद्यार्थी भी मुझसे पढ़ता है तो उसका लॉस ना हो, ठीक। तो आपका ये सही मैंने बता दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन कि एक निश्चित स्थान पर शुक्रवार को पहुंचने पर, एक निश्चित स्थान पर, यहाँ पर निश्चित कर लीजिए, निश्चित एक स्थान पर शुक्रवार को पहुंचने पर, क्या शुक्रवार को पहुंचने पर मुझे पता चला, क्या पता चला कि मैं तय समय से 2 दिन पहले पहुंचा, 2 दिन पहले पहुंचा, ठीक। फिर क्या होता है? तय समय से 2 दिन पहले पहुंचा, ठीक। यदि मैं वहां आने वाले बुधवार को पहुंचता, तो मैं कितने दिन बाद पहुंचा होता। चलिए,
लिखा है सवाल आपका, आपके आंसर हैं क्या है क्वेश्चंस। ऑप्शन है आपके पहला 1 दिन, बी 2 दिन, सी 3 दिन और 4 दिन। डी आपका हो जाएगा 4 दिन। ये आपके पास ऑप्शन है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन। चलिए, कह रहा है, क्या कह रहा है, एक निश्चित स्थान पर शुक्रवार को कोई व्यक्ति पहुंचता है। शुक्रवार माने 5, शुक्रवार माने 5। तो पता चला कि मैं 2 दिन पहले पहुंचा, 2 दिन पहले पहुंचा +2 यानी कि 5 2 7, 7 यानी 0, यानी कि रविवार, मैं रविवार को पहुंच गया। कब? रविवार माने ये आपका तय समय हो गया, तय समय हो गया। हमें पहुंचना था रविवार को, लेकिन हम पहुंच गए शुक्रवार को। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मैं वहां आने वाले बुधवार को पहुंचता, आने वाले मैं बुधवार को पहुंचता तो कितने दिन बाद मैं पहुंचता, मैं कितने दिन बाद पहुंचता? तो हमें रविवार से बुधवार जाना है, तो कितने दिन बाद हम जाएंगे? हम रविवार से बुधवार को 3 दिन बाद जाएंगे। तो हम बुधवार, पूछ क्या रहा है, यही तो पूछ रहा है कि यदि मैं आने वाले बुधवार को पहुंचता तो मैं कितने दिन बाद पहुंचा होता। लेकिन दिया क्या है, तय समय हमारा रविवार दिया है। और हम पहुंचे कब? हम पहुंचे शुक्रवार को। ठीक, हम शुक्रवार को पहुंचे, लेकिन हमें पहुंचना कब होता? पूछ क्या रहा है, बुधवार को। तो हम रविवार से अगर बुधवार को पहुंचना है हमें, तो हम 3 ऐड करेंगे, तो हम कितने दिन बाद पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे 3 दिन बाद, 3 दिन बाद। आपका आंसर हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम 3 दिन बाद बुधवार को पहुंचेंगे। क्यों बुधवार को? यहाँ पर कह रहा है यदि मैं बुधवार को पहुंचता तो हम रविवार से, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 3 दिन बाद, बुधवार आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 दिन बाद। बात आपको क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल सरल, स्पष्ट। ठीक, कोई भी डाउट अब तो नहीं बचा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आपका आज का आखिरी सवाल है। ठीक, चलिए आज के आपका आखिरी सवाल। क्या है सवाल आपका, देखते हैं। सवाल है आपका, यदि महीने के 9वां दिन, यदि महीने के 9वां दिन, महीने के 9वां दिन क्या है? रविवार। महीने के 9वां दिन रविवार के ठीक पहले पड़ता, रविवार के ठीक पहले पड़ता है, तो महीने के पहले दिन क्या पड़ता? ठीक, ये आपका आंसर है, वो सॉरी क्वेश्चन है आपका कि महीने के 9वां दिन आपका रविवार के ठीक पहले पड़ता है, यानी कि क्या कह रहा है, महीने के 9वां दिन रविवार के ठीक पहले पड़ता है। अच्छा, तो महीने के पहले दिन क्या पड़ता? ठीक, 9वां दिन रविवार के ठीक पहले, तो 9वां दिन जो है आपका
नवा दिन कब पड़ता है? आपको कुछ समझ में आ रहा है? नवा दिन आपका कह रहा है रविवार के ठीक पहले पड़ता है। नवा दिन आपका रविवार के ठीक पहले, तो रविवार के ठीक पहले कौन सा दिन आता है आपका? आपका आता है शनिवार, यानी कि नवा दिन आपका क्या है? शनिवार है। क्या है आपका? शनिवार आपका नवा दिन है, शनिवार। एक मिनट, नवा दिन आपका क्या है? शनिवार है। ठीक, नवा दिन। फिर क्या कह रहा है? महीने के पहले दिन क्या पड़ता है? पूछ रहा है आपका कि महीने के पहले दिन क्या पड़ता है। ठीक है, महीने के पहले दिन, यानी कि आपका पूछ क्या रहा है? ये आपका आज का आखिरी सवाल पूछ रहा है आपका कि महीने के नवा दिन रविवार के ठीक पहले क्या पड़ता है आपका? आपका पड़ता है सैटरडे पड़ता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, बात समझ में आ गई। फिर महीने के पहले दिन क्या पड़ता है? पहले दिन का मतलब है कि हमें एक हफ्ते पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 8। ठीक, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 8 को हम 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1। तो 6 में हम 1 घटाएंगे, 6 में हम 1 घटाएंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? हम पहुँचेंगे 5 में। और 5 को क्या कहते हैं? 5 को आपको शुक्रवार कहते हैं। आपका ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका? आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। बात समझ में आई? एक बार फिर समझ लीजिए कि महीने के नवा दिन रविवार के ठीक पहले दिन पड़ता है। नवा दिन आपका जो महीने का नवा दिन है रविवार के ठीक पहले पड़ता है। कहने का मतलब कि रविवार के ठीक पहले आपका शनिवार पड़ता है। ठीक, फिर कह रहा है महीने के पहले दिन क्या पड़ता है? तो महीने के पहले दिन के लिए हमें 8 इसमें शनिवार में 8 दिन घटाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि नवा दिन है ये, तो हमें पहले दिन पहुंचना है, तो 9वें दिन में हम 8वें दिन घटाएंगे, तो 8वां दिन जब घटा देंगे हम तो हम पहले दिन में पहुंच जाएंगे। तो हम 8 को घटाएंगे 6 में, लेकिन 8 को हम 6 में कैसे घटाएंगे? तो हम 8 को लिख सकते हैं -1। -8 को हम -1 कैसे लिख सकते हैं? ये बिल्कुल बेसिक बात है, आपको मैं बता चुका हूँ। तो 8 लिख सकते हैं, लेकिन जब 6 में हम 1 घटाएंगे तो आपका बचेगा 5, और 5 को हम कहते हैं शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे हम कहते हैं। ये आपका आज के कुछ थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और आज की क्लास यहीं तक रहेगी। तो क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आपको क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कैसे लगी ये भी आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको पहुंची। और तो आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।